जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री का क्लास 7 रहेगा। पहला क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि दोनों वृत्त सकेंद्री भी हो तो जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए ये जो है 5 सेमी त्रिज्या वाला है ना। एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की क्या है, इसकी जो जीवा है स्पर्श रेखा है। तो हम लोग याद करना है कि जीवा की लंबाई कितनी होगी, यानी ए बी बराबर कितनी होगी। यानी हम लोग याद करना है ए बी बराबर वाट। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे ए भी हो सकता है, ए एम बराबर हो जाएगा आपका बी एम, ठीक है, ए बराबर ए हो जाएगा। अब हम लोग विचार कर लेंगे त्रिभुज बी एम ओ में, बी एम ओ में देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का बी एम इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ओ बी कितना है 5 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 25 तितरी का 9 यानी हो जाएगा 16, यानी 16 का 4 हो जाएगा। हम लोग याद करनी है ए बी, है ना। ए बी याद करना है तो 2 गुने हम लिख सकते हैं बी एम, यानी 2 गुने 4 यानी हो जाएगा 8 सी एम। ये हम लोग का हो जाएगा ए बी यानी जीवा की लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर 8 सी एम। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेमी और 15 सेमी है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना। कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको 15 सेमी दिया है, छोटे का 9 सेमी दिया है ना। हम लोग ज्ञात करना है कि ए बी बराबर क्या होगा। इसमें देखिए ए एम बराबर क्या है, बी एम है, यानी जितना ये है उतना ये है। याद कर लेंगे हम लोग। अब त्रिभुज बी बी एम ओ में, है ना, ये राइट एंगल है ना। तो इसमें हम लोग को ज्ञात कर हो जाएगा बी एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 स्क्वायर, 15 15 होता है 225, 9 81, ये हो जाएगा आपका 144। 144 का क्या होता है 12 होता है। अब ध्यान देंगे हम लोग याद करना है ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 बी एम, यानी 2 गुने 12, 12 दूना 24 सी एम हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 24 सी एम, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर 24 सी एम। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, ए बी बराबर 8 सेमी एक जीवा है, ए बी 8 सेमी तथा सी डी 6 सेमी वाले दो ऐसी समानांतर जीवाएं हैं जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है ना, केंद्र से एक ही ओर है, उनके बीच की दूरी 1 सेमी है। ये दोनों त्रिज्या के बीच की दूरी क्या है 1 सेमी है। तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए आपको हम बताए हैं कि जो जीवा दिया रहेगा, जैसे 8 जी दिया है 2 से भाग दे देते हैं, फिर दूसरा जीवा 6 दिया है 2 से भाग देते हैं, ये कितना आ गया 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। देखिए एक ही ओर है, एक ही ओर है ना, एक ही ओर होता है तो क्या करते हैं 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया, ठीक है। यानी एक ही ओर होगा तो अंतर 1 आ गया। अगर विपरीत रहता तो दोनों को जोड़ देते। तो देखिए हम लोग याद करना है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो जीवा का आधा होता है यानी 4 स्क्वायर, फिर इसको हम 3 स्क्वायर कर लेते हैं, 4 चौका 16, तितरी का 9 यानी क्या हो जाएगा 25 यानी 5, यानी 5 सेमी की क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर, 5 सेमी इसका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 सेमी व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेमी लंबी दो समानांतर जीवाएं के बीच की दूरी कितनी होगी।
देखिए एक 8 सेमी की ये है, एक 8 सेमी की ये है, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लोग का व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 10 सेमी, तो आर कितना हो जाएगा 5 सेमी, क्योंकि व्यास बटे 2 होता है। तो देखिए हम ज्ञात कर लेंगे पहले ओ एम ज्ञात करेंगे, तो ओ एम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। ओ बी कितना है 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 25 4 का 16, यानी हो जाएगा 9 यानी 3। ठीक है, अब याद कर लेंगे हम लोग ओ एन ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी अंदर रूट 9 एन 3। हम लोग याद करना है एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस ओ एन, यानी ओ एम आपका 3 आया है, ओ एन भी 3, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 6 cm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की एक ही दिशा में स्थित दो समानांतर जीवाओं की लंबाई 16 सेमी है ना, 16 सेमी तथा 12 सेमी है, तदनुसार उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। देखिए क्या करते हैं, हमको ज्ञात करना है एम एन की दूरी कितनी है ना। अब देखिए दोनों जीवा, एक 16 दिया है, 16/2 करते हैं, ठीक है, फिर एक जीवा 12 दिया है, 12/2 करते हैं। इसमें व्यास से त्रिज्या से कोई मतलब नहीं होता है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। देखिए कह रहा है कि एक ही ओर है ना, एक ही ओर है ना, एक ही ओर कहेगा तो क्या करते हैं, जो हाफ होता है जीवा का उसका अंतर कर लेते हैं, 8 माइनस 6 यानी 2 सेमी, यानी हम लोग को एम एन कितना आ जाएगा 2 सेमी आ जाएगा। अगर एक दूसरे के विपरीत कहता तो दोनों के हाफ को जोड़ देते हैं, अभी फिलहाल कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 2 cm आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए क्या इसमें दिया है आपका कि ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, जिसका केंद्र ओ है। ए बी बराबर दिया है 6 सेमी और सी डी बराबर दिया है 12 सेमी। जीवाएं केंद्र के एक ही दिशा में स्थित है, केंद्र के एक ही दिशा में स्थित है, उनके बीच की दूरी 3 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक जीवा दिया है 12, तो 12/2 कर लेते हैं, और एक जीवा दिया 6/2 कर लेंगे, ये देगा आपका कितना 6 देगा, ये देगा आपका 3। अब कह रहा है कि एक ही ओर है ना, एक ही ओर, एक ही ओर है तो आधा कर लेते हैं, यानी 6 में से 3 यानी 3 आ गया, यानी बीच की दूरी कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखिए हम लोग याद करनी है त्रिज्या, त्रिज्या याद करनी है। त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, ये जो वृत्त का आधा है उसका स्क्वायर, फिर अगला का आधा उसका स्क्वायर, यानी 6 का 36, 3 का 9, तो कितना हो गया 45। 45 के लिए हम लोग 9 5 45, यानी 3√5 cm, ये हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 सेमी लंबी एक जीवा, ये 8 सेमी लंबी एक जीवा है, यानी 4 ये 8 सेमी लंबी, अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेमी दूरी पर, अपने वृत्त के केंद्र से 3 सेमी दूरी पर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी ओबी की लंबाई कितनी होगी, यानी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखिए हम याद विचार कर लेंगे, त्रिभुज बी एम ओ में है ना, याद कर लेंगे तो हम लोग याद करना है ओ बी का मान निकालना है, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ओ एम कितना है 3 स्क्वायर, एम बी कितनी है 4 स्क्वायर, 3 का 9 4 का 16, यानी हो जाएगा 25, 25 का कितना होगा 5, यानी हो जाएगा 5 सेमी, यानी त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा आंसर, यानी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी होगी।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनमें ए बी बराबर 10 सेमी तथा सी डी बराबर 24 सेमी है। तदनुसार यदि वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो और उनके बीच की दूरी 17 सेमी हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ध्यान रखना है, हम लोग याद करनी है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बराबर व्हाट। देखिए क्या करते हैं, एक जीवा कितना दिया है 10 दिया है, 10/2 कर लेंगे। एक त्रिज्या दिया है 24, 24/2 कर लेंगे। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ये विपरीत कह रहा है ना, विपरीत। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 और 12, 5 + 12 कितना आ गया, 17 आ गया। जो है आपका 17 है। हमको ज्ञात करनी है त्रिज्या, है ना। त्रिज्या बराबर क्या होती है, यहाँ कर लेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी क्या हो जाएगा 169, यानी 13 cm हो जाएगी। यानी त्रिज्या हम लोग कितनी हो जाएगी, 13 cm हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन यानी 9 नंबर है, एस आर क्रमशः 8 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्याओं वाले वृत्तों की जिनकी केंद्रों से 13 सेमी की दूरी है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि बिंदु एस तथा आर क्रमशः संपर्क के बिंदु हैं तो एस आर की लंबाई क्या होगी। देखिए एस आर बराबर क्या होगा, एस आर बराबर होगा √ ओ ओ डैश स्क्वायर माइनस आपका ये कैपिटल आर कहेंगे इसको स्मॉल आर, यानी आर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ दिया है ओ डैश 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, कैपिटल आर 5 है, 8 है, स्मॉल आर 3 है स्क्वायर, यानी हो जाएगा 13 है 169, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी √ 144, 144 से कितना हो जाएगा 12 cm। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी एस आर की लंबाई हो जाएगी 12 cm। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दो वृत्तों के जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4.5 सेमी तथा 3.5 सेमी है, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेमी है, इन वृत्तों की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। देखिए ये अनुप्रस्थ है, ऐसे सीधे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनुस्पर्श। तो अनुप्रस्थ होता है, यानी हम लोग को ज्ञात करना है एस आर। एस आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आर बराबर ओ ओ डैश का स्क्वायर माइनस हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अनुस्पर्श कहेगा तो यहाँ त्रिज्याओं का अंतर कर लेते हैं, और अनुप्रस्थ कहता है तो त्रिज्याओं का योग कर लेते हैं। चलिए तो कितना दिया है, ये 10 दिया है, 10 स्क्वायर, एक दिया है 4.5 + 3.5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 4 3 7 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 के लिए कितना हो जाएगा 6 cm, यानी एस आर या आर एस की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 cm हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेमी तथा 3 सेमी है, एक 6 सेमी है एक 3 सेमी है, और उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है, यानी हम लोग को दिया है आर एस बराबर कितना दे दिया है 8 cm। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, माने हे केंद्र से हे केंद्र के बीच की दूरी कितना है याद करना है, इसके लिए हम लोग डी मान लेंगे। देखिए होता है एस आर बराबर, ये आपका हो जाएगा √d स्क्वायर और R1 + R2 का स्क्वायर। एस आर का मान दे दिया है 8, है ना, और डी का मान हम लोग को निकालना है d स्क्वायर, और एक R 6 दिया है, एक 3 दिया है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 88 64 हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ये 99 आपका 81 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा
45 हो जाएगा। जोड़ देंगे इधर आएगा तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 145, यानी केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 145 cm, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा आंसर, अंडर रूट 145 cm। आइए अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। 3 सेमी त्रिज्या वाले क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेमी है। एक 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये 3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी डी कितना दे दिया है 10 सेमी दिया। तदनुसार उनकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, यानी हम लोग को एस आर ज्ञात करना है। एस आर बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, है ना। ध्यान रखेंगे कि अनुप्रस्थ स्पर्श कह रहा है, त्रिज्याओं का हो जाएगा, अनुस्पर्श कहता है तो त्रिज्याओं का अंतर होगा। डी का मान दिया आपका 10, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 यहाँ हो जाएगा 100, ये आपका 3 3 6 6 6 का 36, यानी कितना हो जाएगा 64, यानी हो जाएगा 8, यानी 8 cm हो जाएगा अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, उसका एक बाहरी बिंदु से केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। एक बाहरी बिंदु है, ये कितना है केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है। तदनुसार उसे बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु तक की लंबाई ज्ञात करना है। यही स्पर्श बिंदु तक की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी ओ में विचार कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग ज्ञात करनी है ए बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ए ओ कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कर लेंगे, ओ बी यानी 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 यहाँ कितना हो जाएगा 100, 6 6 का हो जाएगा आपका 36, यानी घटा देंगे तो कितना 64, यानी 8 सेमी हो जाएगा। यानी स्पर्श बिंदु तक की लंबाई हो जाएगी आपका 8 cm। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर इसका, यानी ए बी की लंबाई हो जाएगी 8 cm। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 15 cm तथा 20 cm त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेमी है। एक आपका 15 सेमी का है, एक 20 सेमी के दो वृत्त है ना, जिनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 25 सेमी है, कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखिए उभयनिष्ठ जीवा हम लोग क्या है इसमें ए बी है। ए बी बराबर क्या होगा, ध्यान रखेंगे कि ए एम बराबर हो जाएगा बी एम। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि हम विचार करेंगे त्रिभुज ए ओ वन ओ टू में। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 O1 O2 गुने क्या AM। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई अब बराबर 1/2 ऐसे भी लिखेंगे हम लोग AO1 गुने AO2, ऐसा ही कट जाएगा। अब देखिए AM बराबर हम लोग लिख लेंगे AO1 गुने AO2 बटे O1 O2। कितना है ये AO1 आपका 20 है, ये आपका 15 है, ये कितना है 25 है। 15 पंचौका 50 हो जाएगा, 25 पंचौका 20, 4 12 हो जाएगा। अब हम लोग निकालना है ए बी उभयनिष्ठ जीवा, 2 गुने क्या हो जाएगा ए एम, यानी 2 गुने हो जाएगा 12 cm, यानी हो जाएगा 24 cm आंसर। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें ये लिख लीजिए 24 ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर 24 है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है √3 + 1 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त C1, यानी ये वृत्त क्या है आपका C1 है, कि जीवा है AB, C1 के संकेंद्रित एक वृत्त C2 स्पर्श करती है, ये क्या है C2, ये स्पर्श करती है। तदनुसार यदि C2 की त्रिज्या √3 - 1 हो तो AB की लंबाई कितनी होगी, यानी हम लोग AB की लंबाई याद करना है, याद करनी है हम लोग को AB की लंबाई। अब ध्यान देंगे हम लोग, निकाल लेंगे हम लोग MB, है ना। MB बराबर क्या हो जाएगा, MB बराबर हो जाएगा OB का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, ठीक है। OB कितना है √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा +1, अब +2 √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3। अब यहाँ हो जाएगा 3 × 4 +2 √3, यहाँ हो जाएगा 4 और +2 √3 कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 4 √3 हो जाएगा, 4 √3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि AM बराबर क्या है BM है, दोनों आपस में बराबर है। देखिए इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे तो 2 यहाँ आपका लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 और फिर 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 × हो जाएगा 3 के पावर 1/4, 2 × हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 3 हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग याद करना है AB, है ना। AB बराबर 2 गुने क्या लिखेंगे हम लोग MB, है ना, 2 × 2 × 4 3 है, यानी 4 × 4 3 CM आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा AB का मान, यानी 4 × 4 √3। ऑप्शन नंबर क्या होगा B आंसर होगा इसका। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। एक समान एक त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, ये इसके केंद्र से गुजरता है, ये इसके केंद्र से गुजरते हैं। यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को A तथा B पर काटते हैं, A तथा B पे काटते हैं, O तथा O' उनके केंद्र हो, तो चतुर्भुज AOBO का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान रखेंगे कि यहाँ AOBO ये क्या होगा सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। यहाँ आपको दे दिया है O' बराबर A दे दिया है, हमको ज्ञात करनी है AB, है ना। AB ज्ञात करने के लिए क्या होता है √3R होता है, यानी √3 गुने R का मान कितना दिया है, R बराबर A दिया है, A हो जाएगा, √3A हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं हम लोग सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 × D2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। यहाँ हम लिखेंगे 1/2, पहला विकर्ण है आपका A, दूसरा विकर्ण क्या है √3A, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना √3/2A², यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, यानी क्या हो जाएगा √3/2A², ये हो जाएगा हम लोग का सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी AOBO' का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा B जाएगा आंसर, √3/2A²। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 5 सेमी की एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को A तथा B पर काटते हैं, A तथा B पे काटते हैं। यदि AB बराबर 8 cm हो, AB कितना है 8 cm हो, तो ये 4, तो ये भी क्या होगा 4 हो जाएगा, AM बराबर 4 और MB बराबर 4। तो
उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी हम लोग इससे यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी ओ डैश बराबर क्या होगा। देखिए विचार कर लेंगे हम लोग।